पीछे मेरे विश्वास के अनुसार मेरे लिए हो जाएगा। कितने लोग आज सुन और समझ रहे? हाँ कि नहीं? अब आप एक और जगह जब देखोगे तो बाइबल कहती है जब लाजर मर गया और यीशु मसीह उस जगह पर पहुंचा तो लाजर की बहनें यीशु के पास आई और उससे कहने लगी कि अगर तू यहाँ होता तो हमारा भाई ना मिलता। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सिंपल सी चीज है जिसको आज आपने सुनना और समझना है। सबने विश्वास किया, हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? हाँ, चाहे वो सूबेदार हो उसने भी क्या किया? विश्वास किया। चाहे वो अब आप याइल के बारे में पढ़ रहे हो उसने भी क्या किया? विश्वास किया। चाहे आप लाजर की बहनों को देखो उनने भी विश्वास किया। और तो भी इन लोगों का विश्वास एक दूसरे से अलग था। सूबेदार ने इसलिए विश्वास किया कि उसके जीवन पर क्या आ सके? चंगाई आ सके। याइल ने यह विश्वास किया कि अगर यीशु मसीह मेरे घर पर चले तो मेरी बेटी क्या हो जाएगी? चंगी हो जाएगी। और लाजर की बहनों ने यह विश्वास किया कि अगर यीशु होता तो हमारा भाई ना मिलता, लेकिन अब वो मर चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। कितने लोग आज सुन और समझ पा रहे हैं जो बातें मैं आपको बता रहा हूं? हाँ कि नहीं? हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं चर्च? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि किसने सबसे अच्छा विश्वास रखा इनमें से? एक तरफ आप सूबेदार को देखते हो जिसके बारे में यीशु मसीह ने आप कहा कि ऐसा विश्वास मैंने सारे यहूदिया में कहीं नहीं पाया। एक जगह आप याइल को देखते हो, एक जगह आप मरियम और मार्था को देखते हो जो कि लाजर की बहनें थी। मैं आपको और भी कई एग्जाम्पल बता सकता हूं लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसलिए मैं यहीं रुकना चाहता हूं। कितने लोग आज सुन और समझ पा रहे हैं? आज आपने जिस चीज को आज समझना है अपनी लाइफ पर वो ये कि मेरा विश्वास क्या कहता है, और जो मेरा विश्वास कहता है क्या वो परमेश्वर को खुश करने लायक है या नहीं? अब आपको क्या लगता है कि क्या परमेश्वर खुश हुआ था मरियम से और मार्था से? और जब आप इसका जवाब ढूंढने जाओगे मैं आपको सच बताता हूं, इसका जवाब होगा नो। बेशक मरियम मार्था ने विश्वास किया, इस बात पर भी किया कि यीशु मसीह होता हमारा भाई ना मिलता, तो भी उनका विश्वास परमेश्वर के सामने उसको प्रसन्न करने लायक नहीं था। अगर आप सूबेदार के बारे में पढ़ने जाओ तो बेशक यीशु ने उसके विश्वास की तारीफ की, तो भी उसका विश्वास परफेक्ट नहीं था। वो यीशु के पास इसलिए आया था कि यीशु उसको क्या करे? उसके सेवक को चंगा करे। लेकिन जब आप याइल के बारे में पढ़ते हो यहां कहानी सारी पलट जाती है। हालेलुया। वो यीशु के पास आया, कहने लगा कि मेरी एकलौती बेटी है जो मरने पर है, और शायद जब वो ये कह ही रहा होगा तब तक उसकी बेटी मर चुकी।
खैर बाइबल कहती है यीशु उसके पीछे चल गया। इसके पीछे एक और घटना है, उस घटना को हम आज के लिए स्किप करेंगे और हम पढ़ेंगे 39 पद से। वहां ऐसा लिखा है 49 वह ये कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई है, गुरु को दुख ना दे। यीशु ने यह सुनकर उससे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। अपने हाथों को उठाओ, उसका धन्यवाद करो इस वचन के लिए। बाइबल कहती है कि उसकी बेटी मर गई और लोग उसके आगे कह रहे हैं कि अब तेरी बेटी मर गई है। बायोलॉजिकली उसकी सांसें बंद हो गई हैं, उसका दिल की धड़कनें बंद हो गई हैं, उसकी पल्स खत्म हो गई है। अब बाइबल कहती है इसने कभी इस बात को एड्रेस नहीं किया कि वो मर चुकी है, और इसलिए आप तय हो गए। यहां भी यीशु ने कहा कि वो बच जाएगी। आमीन। और याइर की खासियत क्या है? याइर की जो खासियत है वो ये, आप समझ लें कि नहीं। याइर की खासियत ये है कि जो यीशु का विश्वास था, उस विश्वास को याइर ने अडॉप्ट किया। आमीन। कितने समझ लें? अर्थात जो विश्वास यीशु मसीह का था, उस विश्वास को याइर ने अपना लिया कि अगर यीशु कहता है कि वो बच्चे जाएगी तो वह बच्चे जाएगी, चाहे मेरे पास ये खबर हो कि वो मर चुकी। मैं आपको बताता हूं एक सिंपल चीज। अगर हम आगे यहां पढ़ें, घर में आकर उसने पतरस, यूहन्ना, याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ भीतर आने ना दिया। सब उसके लिए रो पीट रहे थे, परंतु उसने कहा, रो मत, वे मरी नहीं परंतु सो रही है। ये जानकर कि वे मर गई है उसकी हंसी करने लगे। आमीन। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं आज कई ऐसे लोगों से या कई ऐसी सिचुएशंस पर मैं जा चुका हूँ, और मैं आपको बता रहा था आसान नहीं। इमेजिन करो कि कोई एक जवान बेटी मर गई, और इंडिया में ऐसा होता है और ज़्यादातर हर जगह ऐसा होता है कि उसी बिस्तर के आगे सारा घर भरा होता है, सारे लोग आके रो रहे होते, हाँ कि नहीं? और आप इमेजिन करो कि यीशु मसीह आए और बोले बाहर निकाल दो इन सबको। कोई उस लड़की का चाचा होगा, कोई चाची होगी, कोई सहेलियां होंगी, कोई कि नहीं? कौन मौत पर सबसे पहले आता है? सबसे क्लोज वाला रिलेटिव्स होता है, उसको मालूम है कि किसकी हिम्मत है कि निकाल दें सबको। यीशु मसीह आ रहे हैं, निकल जाओ, तुम बाहर जाओ, वेट करो बाहर। ये मालूम होने के बावजूद भी बेटी क्या हो गई है? मर गई है। ये मालूम होते हुए भी कि अब कुछ नहीं हो सकता, उनने सिर्फ किस चीज को अपनाया? कहो, यीशु के विश्वास को उनने अपना लिया। और आप अभी भी देखते हो, यीशु ने सबके सामने कहा कि वो मरी नहीं है, वो सो रही है, और रोते हुए लोग हंसना चालू कर देते हैं इस चीज को सुनकर कि वो तो मर चुकी है। हमने अपने हाथ लगा कर देखा है, हमने अपनी आंखों से देखा है, वो मर चुकी। किसी को विश्वास उनकी आंखों पर है, किसी को विश्वास उनके हाथों पर है, किसी को विश्वास उनके बैंक बैलेंस पर है, किसी का विश्वास अपने रिश्तेदारों पर है, किसी का विश्वास अपनी ताकत पर है, किसी का विश्वास किसी पर है,
किसी का विश्वास किसी पर है। बाइबल कहती है कोई रखते भरोसा घोड़ों पर और कोई रखते भरोसा लठों पर, लेकिन मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा और मैं अपनी लाइफ की एक भी फाइट को कभी ना हारूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं अपने जीवन में एक भी नुकसान को नहीं सहूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अब आप इमेजिन करो कि वो माँ जिसके सामने शायद उसकी बेटी अभी मरी है, वो बाप जिसको मालूम था कि वो एक ऐसी बीमारी से है जहाँ से शायद उसका बचना मुश्किल है, क्योंकि वो कोई बुरी महिला नहीं है कि हाँ जी एकदम से हार्ट अटैक आ गया, एकदम से कुछ हो गया, वो मर गई। हाँ, नबी कहती वो बीमार है और मरने पर मतलब उसकी हालत ऐसी है कि वो मरने वाली है और वो मर चुकी है अब, और तब भी वो लोग खड़े हैं यीशु के साथ। मैं आपको बताता हूँ, यीशु मसीह ने चाहे कहा हो कि सूबेदार का विश्वास सबसे बड़ा है, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, याइर का विश्वास एक अलग स्थान पर है। मैं आपको बता दूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने कहा उसका विश्वास अलग स्थान पर, कोई तुलना ही नहीं है। वो खड़ा है यीशु के साथ अपने रिश्तेदारों को बाहर निकालते हुए, वो खड़ा है यीशु की बात मानते हुए, इसके बावजूद कि लोग ने क्या कह रहे हैं, डॉक्टर ने क्या कहा है, वो खड़ा है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये आसान चीज नहीं है। मैंने कहा मैं सच बता रहा हूँ, ये आसान चीज नहीं है। मैंने आपको बताया वो आपके विश्वास की कदर करता है, और जब आप उसके विश्वास को अपना लेते हो, अपने विश्वास को नहीं यीशु के विश्वास को अपना लेते हो, वो आपके लिए असंभव चीज़ों को भी संभव करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हाँ कि नहीं? अब बाइबल इस प्रकार से कहती है, जब आप आगे पढ़ोगे ऐसा लिखा है, परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की उठ। तब उसके प्राण लौट आए, वो तुरंत उठ बैठी। उसने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। उसके माता पिता चकित हुए, परंतु उसने उन्हें चिताया कि यह जो हुआ है किसी से ना कहना। हालेलुया, धन्यवाद करो सोचने के परे जाने के लिए परमेश्वर का। बाइबल कहती है यीशु ने उस बेटी का हाथ पकड़ा और कहा, हे बेटी उठ। और वो क्या हो गई? उठ गई। और ये इसलिए हुआ क्योंकि उस लड़की के माता पिता ने क्या किया? यीशु के विश्वास को अपना लिया। जब आप यीशु के विश्वास को अपनाते हो, आप अद्भुत कामों को होता हुआ देखते हो। अगर आप चाहते हो कि आपके मरे हुए हालातों पर यीशु मसीह कहे कि हे मरी हुई चीजें उठ जा, और वो उठ जाएंगी, आपने आज समझना है कि मैंने परमेश्वर के विश्वास को अपनाने की जरूरत है। याइल ने क्या किया? यीशु के विश्वास को अपना लिया। जो लोगों ने कहा, जो संसार ने कहा, जो चाहे किसने भी कहा, उसने छोड़ दिया उन सारी चीजों को और उस चीज को अपना लिया जो यीशु उससे कह रहे हैं। और यही चीज याइर के विश्वास को इतना स्पेशल बनाता है। और आज आपको सूबेदार वाला विश्वास रखते हुए काफी लोग मिल जाएंगे, मरियम और माल्था वाला विश्वास रखने वाले कई मिल जाएंगे, लेकिन याइर वाला विश्वास रखने थोड़े वो मिलेंगे, जो चाहे सारी चीजें उनके खिलाफ जाएं, तब भी वो ये नहीं कहेंगे कि हाँ जी अगर परमेश्वर ने चाहा होता तो ऐसा होता। वो परमेश्वर के विश्वास को अपनाएंगे और कहेंगे कि परमेश्वर मेरे मरे हुए हालातों को जिलाने की ताकत रखता है। He is the God who gives hope। वो आशा देने वाला परमेश्वर है। वो आपको कभी आशा रहित ना छोड़ेगा। आमीन। कितने आज समझ रहे हैं इस बात को? हाँ कि नहीं? वो रिस्टोर करने वाला परमेश्वर आपको कभी टूटा हुआ ना छोड़ेगा।
तो आज आपको सुबेदार वाला विश्वास रखने वाले मिल जाएंगे जो कहेंगे कि यीशु चंगा कर दे, मेरे घर ना आ लेकिन चंगा कर दे। कई मार्था मरियम जैसे कंप्लेन करने वाले मिल जाएंगे कि तुझे होना था तो मेरा भाई बलता नहीं, लेकिन याईर वाला विश्वास रखने वाले थोड़े जो कहेंगे कि कोई बात नहीं, मेरी बेटी मर भी जाए वो जी जाएगी, कोई बात नहीं, मुझे संसार से फाइट करना पड़ जाए लेकिन मैं जीत जाऊंगा अपनी लड़ाइयों को, कोई बात नहीं, कुछ भी हो जाए मैं जीत जाऊंगा। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर रोने वाले मेरे रिश्तेदार बुरा मान जाएंगे, तो कि मेरा यीशु मेरे पास कोई ऐसी चीज रहना ही नहीं देगा जिसके विषय मुझे रोना पड़ेगा। आमीन। कितने असमझ लें। उठाओ अपने हाथों को, थैंक्स करो उसके हजूरी का, उसके सामने।